नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। देखिए, एक किसी भी स्टार्टअप के किसी बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेटली कुछ टाइम बाद सीखने को मिलेंगे। जब आप इन पे एक्शंस लेंगे, अपने आइडियाज़ पर एक्शंस लेंगे, तो उनसे जो लर्निंग मिलेगी वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, बट ये मैंने कुछ ज़रूरी समझी आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है निगेटिव कैश फ्लो, निगेटिव वर्किंग कैपिटल, ऑल्सो प्रॉफिट एंड अकाउंट्स बट कैश, ठीक है। सबसे पहली बात तो निगेटिव कैश फ्लो। देखिए, आपका कैश फ्लो निगेटिव है, मतलब बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1000 रुपये और आ रहा है 900 रुपये, 950 रुपये, 1010 रुपये, समझ पा रहे हो, इस प्रकार से बच रहा है 10 रुपये, समझ पा रहे हो, इस प्रकार से। तो बेसिकली इससे इससे काम नहीं चलेगा ना, इससे काम नहीं चलेगा। आपका ये आइडिया नहीं है, इसका मतलब ये आप एक कुछ भी कर रहे हो भाई, ये एक रियल आइडिया नहीं। ध्यान रखिए, ऐसा बिजनेस जिसमें मार्जिन ना हो, प्रॉफिट ना हो, तो बेसिकली वो एक बिज़नेस थोड़ी ना है भाई। बिजनेस का मतलब ही होता है कि भाई प्रॉफिट चाहिए, समझ पा रहे हो। तो नेगेटिव कैश फ्लो में कभी भी एक्सपेंड ना करिए, नेगेटिव कैश फ्लो में कभी भी लंबे समय तक टिकिए ना। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव कैश फ्लो, पॉजिटिव का मतलब रुपये कुछ बच रहा हो टीम को देने के बाद भी, ठीक है। बिजनेस में सारी चीज़ें लगाने के बाद भी रुपये बच रहा हो, तो डेफिनेटली ये आप कर सकते हैं। वो बात अलग है कि भाई जो भी रुपये बच रहा हो वापस धंधे में लगा दो, दैट इज़ डिफरेंट। बट बेसिकली रुपये बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जितने की ROI बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल नहीं होनी चाहिए। आपकी कैपिटल जो है, ऐसा नहीं कैपिटल बाजार में जहाँ ज़्यादा रही है आप वहाँ से कम रही है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर ये भी हो रहा है जो प्रॉफिट एंड अकाउंट्स, ठीक है, मतलब प्रॉफिट तो आ रहा है, बट बेसिकली जो मतलब प्रॉफिट कस्टमर से यहाँ तक आने में प्रॉफिट डीले हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल होता है ना, ई कॉमर्स से फॉर एग्जांपल हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया भी था, मैं भी, ठीक है, दिया था। तो बेसिकली ई कॉमर्स में मैंने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल आपका बंदा आपके घर से उठा के ले जा रहा है किसी दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट आपको देने के लिए, कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, और वो आ रहा है 15 दिन बाद। अब बेसिकली आपका क्या है, आप एक प्रोडक्ट पहुँचाने में आपका जो उस बंदे ने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, खरीदा इंस्टेंट, और वो 15 दिन बाद उसका रुपया आपके पास आया, समझ पा रहे हो। तो एक बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को या तो सुधारने की कोशिश करिए या इनसे बचिए, समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरा सब बेसिकली करना क्या है, ऐसा नहीं कि इनसे भाग जाओ, बिजनेस बंद कर दो, इस प्रकार से नहीं। जहाँ पे भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है, प्रोसेस क्रिएट कीजिए, मॉडल क्रिएट कीजिए, एक अलग सोचिए, या फिर आप देखिए बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़िए, वहाँ से कुछ फाइंड कर पाए तो, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर एक प्रोसेस बनाने का प्रयास करिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेंशन विद नेगेटिव मार्जिन। जैसा कि मैंने बताया, ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। एक्सपेंड ना करिए अगर मार्जिन नेगेटिव है, ध्यान रखिए, खत्म कर देगा आपका धंधा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि चलो बाद में प्रॉफिट निकाल लेंगे, अभी बस बड़ा बना लो। नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं अभी निकल रहा है, प्रॉफिट जो निकल रहा है वो लगाओ धंधे में। अगर प्रॉफिट निकल रहा है वो धंधे में लगाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सही चीज़ है, ठीक है। बट बेसिकली लगातार एक्सपेंड करना, फंडिंग लेके, लोन लेके एक्सपेंड करना नेगेटिव मार्जिन के साथ ही बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ठीक है। और लोन वगैरह के लिए भी मैंने एक चीज़ बताई थी, मतलब मनी कॉन्सेप्ट, मैंने लोन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टअप डेफिनेटली देख रहे हो तो मनी कॉन्सेप्ट वाला वो सीरीज़ भी देखो, जहाँ पर मैंने लोन का इंपॉर्टेंस बताया था, ठीक है। तो बेसिकली लोन आपको कहाँ लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, कैसे वो आपके लिए अच्छे से काम करेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ टैलेंटेड मैन पावर। बेसिकली देखिए, एक वो व्यक्ति, वो लीडर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो बेसिकली अच्छे लोगों से काम करवाना जानता है। बेसिकली अपनी टीम को बहुत ज़्यादा मजबूत करिए। जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, बेसिकली टीम, देखिए आप में उतनी काबिलियत है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट बेसिकली ये मैटर भी नहीं करता। आपकी टीम में जैसे आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की, ठीक है। और आपकी टीम में एक वो होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, हाई विल होना चाहिए, हाई स्किल के लोग होने चाहिए। मतलब लोग जो होने पर उनकी स्किल भी बहुत ज़्यादा हो, उनके मतलब विल भी बहुत ज़्यादा हो, काम करने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा हो, और वो लोग काबिल भी हो, समझ पा रहे हो। हाई विल हो, हाई स्किल हो, हाई एजुकेशन हो, सब कुछ अच्छा हो, एकदम अच्छे से मैन पावर बहुत ज़्यादा चुन चुन के लाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिलीजिंग प्रोडक्ट एज अ लगान। ये तो भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, हर एक चीज़ का एक ट्रेंड आता है, एक समय तक वो चीज़ अप्लीकेबल होती है, इसके बाद इंडस्ट्री चेंज होती है, मतलब सेक्टर्स चेंज होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसी चीज़ होती है जो 100 साल तक टिक पाती है, 10 साल तक टिक पाती है। तो बेसिकली होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स की बात करें आज के टाइम पर, तो ई कॉमर्स में अब उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रह गया, बट यूट्यूबर्स
आपको इसी तरीके से करेंगे। फॉर वीडियो एडिटिंग एजेंसी की बात करें, बेसिकली उसमें क्या है, उसमें वो चीज़ अब नाउ सैचुरेट होने वाली है भाई, हर एक व्यक्ति उसके बारे में जानता है। ध्यान रखिएगा, एक नई मार्केट में घुसी है, नई मार्केट में, समझ पा रहे हो, जो जिसकी डिमांड भविष्य में लगातार बढ़ रही हो। अब वीडियो एडिटिंग वगैरह फॉर एग्जाम्पल अभी तो स्कोप है, डेफिनेटली अब स्कोप है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बट स्कोप है। ई कॉमर्स में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी बट डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। बट बेसिकली अगर आप ऐसी मार्केट में चाहो जहाँ पर भविष्य वो उसकी अब शुरुआत हुई हो, भविष्य में उसकी डिमांड जा रही हो, तो अब मज़ा आ जाएगा। एज ए लेगार्ड आप वो मार्केट की डिमांड खत्म होने वाली, नीड खत्म होने वाली है, समझ पा रहे हो, वो चीज़ सैचुरेट हो गई है, पूरी तरीके से सैचुरेट होने वाली है। अब आप आखिरी में अपने प्रोडक्ट ला रहे हो, उस पर काम करके ला रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ उन्हें वर्क नहीं कर पाएगी डेफिनेटली। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो एडिटिंग एजेंसी हो, ई कॉमर्स बिजनेस करके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन बिजनेस में, ध्यान रखिएगा। बट बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एज अ लेगार्ड कभी भी कोई इंडस्ट्री मार्केट सैचुरेट हो गई हो, तब अपने प्रोडक्ट को लाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड। फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड, ठीक है, फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड। बेसिकली कस्टमर जब कोई शिकायत करता है आपसे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, तो आप लोग दुखी हो जाते हो और भाई रोने लगते हो, नहीं चलेगा, नहीं लगेगा, मतलब मैं भी सेम, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करिए, उस पर इम्प्लीमेंट करिए। वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी की मैं कहानी सुन रहा था कि मतलब वो अपने एम्प्लॉय के पास बैठी, एम्प्लॉय से बात कर रही थी, कंपनी की बुराई कर रही थी, वो 2-3 दिन नहीं आई थी, ठीक है, बेसिकली एम्प्लॉय थी। तो बेसिकली कंपनी के मालिक ने सुना, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उनको फिर नेक्स्ट डे बुलाया, अपने मतलब साइड टीम को बुलाई, ठीक है, इसके बाद उनको बुलाया और उनको शाबाशी दी, मतलब ये कहा कि भाई हमसे बताइए, बाहर ना फैलाइए ये चीज़ें, हमसे बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और डेफिनेटली उसको बेहतर बनाएंगे। तो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, घबराइए मत, जो भी कहा उसको इम्प्रूव करिए, इंप्लीमेंट करिए, ये बेहतर बनाने की कला होती है ऊपर वाले की, ये समझ के इसको फॉलो करिए। आई होप को समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था, उम्मीद है कि काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी इसी प्रकार सीखते रहिए, काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।